अभी हमारी बात आती है सीजल मेंस 2023 को लेकर। तो देखो, मेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए सबके मन में एक एंग्जाइटी रहती है, एक करी रहती है कि यार किस तरह का पेपर होगा। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले मैथ्स के ऊपर लेकिन उस लेवल का पेपर ना पूछा जाए, या फिर ऐसा तो नहीं कि थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए और पेपर हमारा खराब हो जाए। तो 100 तरह की बातें, 100 तरह की नर्वसनेस जो होती है वो आपके मन के अंदर रहती है। ठीक है। तो ये 100 तरह की जो नर्वसनेस रहती है तो उसको क्लियर करूंगा मैं अभी आपको लेके। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजल के बारे में। तो एसएससी सीजल एक ऐसी एग्जाम है जिनके माध्यम से आप एक अच्छे अच्छे इंस्पेक्टर रैंक पे लगते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय में एसओ पे पोस्ट पे लगते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आप लगते हैं, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे लगते हैं। तो जितना बढ़िया इसका पोस्ट होता है ना, तो उतना बढ़िया इसका पेपर भी होता है। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। और कंपटीशन पेपर के लेवल के कारण टफ नहीं होता है, कंपटीशन यहाँ बच्चों के कारण टफ होता है, ठीक है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और इसी कारण यहाँ कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई चली जाती है। अभी आपके प्री के बारे में भी आपका काफ़ी सवाल होगा कि सर ये प्री में कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो मैं आराम से वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है, कि प्री का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, और जिनको बॉर्डर लाइन पे है उनको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे जुड़े कई सारे सवाल हैं, वो जो सारे के सारे हैं वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम छोटी सी एक बात कहते हैं कि सीजल 2023 मेंस में बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पीछे का एक डेटा देखना चाहेंगे कि पिछली बार हमारा जो अभी रिसेंट में 2 मेंस हुआ है, एक हमारा हुआ है सीजल का 2022 का मेंस, और दूसरा हमारा हुआ है सीएचएसएल का 2022 का मेंस। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस मेंस में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ ब्रेकआउट कर दिया है चैप्टर वाइज कि यहाँ पर किस में कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं पिछली बार जो सीजल का मेंस हुआ था तो परसेंटेज में उससे एक सवाल आया था, लेकिन वहीं सीएचएसएल के मेंस में परसेंटेज के हमारे 3 सवाल आए हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस के सीजल में 2 सवाल आए थे, तो वहीं सीएचएसएल में एक सवाल आया था। इसी तरीके से करके यहाँ पर अरिथमेटिक और एडवांस का बड़ा प्यारा जो है यहाँ पे आपको एक संगम देखने को मिला है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ने के दौरान आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि हमें किस चैप्टर पर लगभग कितना फोकस करना है। जैसे अगर आप देखेंगे तो लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी के पास में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो कई बार आप उसको इग्नोर करके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट पूरे के पूरे 30 सवाल को करना है तो आप फिर किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके ना जाएं, ये मेरी सलाह होगी आपको, ठीक है। मेंस में हमेशा से एक बात कहता हूँ यहाँ पे कि मेंस जो होता है वो यहाँ पर प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों का खेल होता है, ठीक है। अगर आपको मेंस में अगर स्पेशली अगर हम बात करें मैथ्स में, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स में स्कोर अगर आपको 90 आउट ऑफ 90 लाना है ना, तो 2 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला तो आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा दोस्त यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंसेप्ट मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, रीज़न हम बताते हैं। अगर मान लीजिए आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये होगा कि जो आपका टाइम है वो बाकी लोगों से आप ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, और इसके कारण मैथ्स का जो प्रभाव है ना वो आपको रीजनिंग में या बाकी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। जैसे 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों को अटेम्प्ट करना है, अगर आपने इसी में बहुत ज़्यादा समय ले लिया तो आपका पूरा रीजनिंग का पेपर खराब जाने वाला है। और जनरली जो लोग पंगा लेते हैं वो मैथ्स में ही ले रहे होते हैं, सवालों के साथ उलझते हैं। अगर गलत से कोई गलत क्वेश्चन मेरे भाई आ गया यहाँ पे तो ज़बरदस्ती उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर यही कारण होता है कि रीजनिंग में 50, 60 या 70 नंबर तक आप सीमित रह के रह जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय बचाने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट भी सीखना ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझिए। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस को लेकर, तो ये प्रैक्टिस आपको अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से या बाकी चीज़ों के माध्यम से बहुत ज़्यादा करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को हर जगह पे थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हो गए, व्हाट्सअप ग्रुप हो गए, सब जगह पर जो है आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज ये चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में यहाँ पर ज़बरदस्त जो है वो एक हम प्रैक्टिस करना भी बहुत आवश्यक है। जितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने बेहतर तरीके से आप यहाँ पर सवालों को लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप सवाल को सॉल्व करेंगे पीडीएफ के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से, आपका स्कोर मेरे भाई उतना ज़्यादा बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको कंसेप्ट पर भी काम करना है और आपको प्रैक्टिस पर भी काम करना है। अब बात करते हैं सीजल मेंस के बैच में। तो ये सीजल के मेंस के बैच में जैसे मैंने पहले अनाउंसमेंट करवाया था, सारा कुछ का प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं। चाहे वो बात होती है क्वेश्चंस के कंसेप्ट को लेकर, ठीक है, तो मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ होगा। जैसे सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका परसेंटेज है। और ये परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस परसेंटेज में जो है हम आपको 2 तरह की शीट देंगे, ठीक है। तो पहला शीट जो मिलेगा वो आपको मेरे भाई क्लासरूम शीट मिलेगा, और दूसरा जो आपका शीट मिलेगा वो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा। ये इसकी जो क्लासरूम शीट है ना, ये क्लासरूम शीट अभी परसेंटेज चूंकि आपका डेमो टॉपिक है तो इसकी क्लासरूम शीट ये रही, मैंने बना दी है, और इसके अंदर कुल मिलाकर जो है हमारे 50 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी शानदार है, और इसमें मैंने रिसेंट में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल समावेश मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, जो कि आपको मिल जाएगा,
ठीक है, तो क्लास के बाद आप हमारे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके एप्लीकेशन पर भी आपको अपलोड होते दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासरूम शीट 50 क्वेश्चन का आपको मिलेगा, और उसके अलावा हम आपको देंगे एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, और ये प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, यानी हर चैप्टर में 2 तरह की शीट होगी, एक क्लासरूम शीट होगी और एक हमारी होगी मेरे भाई प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो ये शीट आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन से आप देखिएगा, जो कि आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप मेरी शीट जितना हम आपको दे रहे हैं, अगर आप उसी को लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यार। देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक ज़रूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।